हेलो दोस्तों, एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकी 2024 में दिया गया चैप्टर रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम का आज पार्ट 2 है। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। मई माह के प्रमुख वन लाइनर है, हाल ही में पाकिस्तान ने चीन के सहयोग से अपना पहला चंद्र मिशन IQ कमर लॉन्च किया। यह चीन के चंद्र मिशन चांग-ई 6 का हिस्सा है। हाल ही में यूक्रेन के विदेश मंत्रालय द्वारा AI जनरेटेड प्रवक्ता विक्टोरिया की शुरुआत की गई। यह यूक्रेन में युद्ध से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर अपडेट देने के लिए डिजिटल प्रवक्ता के रूप में कार्य करेगा। भारतीय वायुसेना और नौसेना ने लंबी दूरी की सुपरसोनिक हवा से सतह पर मार करने वाली रैम्पेज मिसाइल ड्रैग मार्क 2 को अपने बेड़े में शामिल किया। हाल ही में DRDO ने स्वदेशी लेजर हथियार प्रणाली दुर्गा 2 का अनावरण किया है। यह 5 किलोमीटर की दूरी पर मिसाइलों, ड्रोन आदि को निष्प्रभावी करने में सक्षम है। DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर तट से भारतीय वायुसेना के Su-30 Mk-1 विमान से हवा से सतह पर मार करने वाले मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण किया। इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित तरल रॉकेट इंजन PS-4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 90 वर्षीय डाइस जेफ बेजोस के रॉकेट ब्लू ओरिजिन कैप्सूल में अंतरिक्ष में जाने वाली अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। हाल ही एलन मस्क ने इंडोनेशिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए SpaceX की स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू की है। 22 अप्रैल से 15 मई 2024 तक कोलकाता में भारत अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लिए विशेष बलों ने संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का आयोजन किया। हाल ही में आयोजित होने वाले समुद्री साझेदार अभ्यास PASEX में हिस्सा लेने नौसेना के युद्धपोत INS दिल्ली और INS शक्ति मलेशिया ने कोटा किनाबालू पहुंचे। INS दिल्ली का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन तथा निर्मित प्रोजेक्ट 15 वर्ग का निर्देशित मिसाइल विध्वंस पोत है और INS शक्ति बड़े INS शक्ति बेड़े का सहायक जहाज है। हाल ही में भारतीय कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS द्वारा पेरिस फ्रांस में ग्लोबल AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अनावरण किया गया। TCS की स्थापना 1968, मुख्यालय है मुंबई, अध्यक्ष हैं N चंद्रशेखरन। भारत के स्वदेशी पनडुब्बी रोधी पोत INS किल्टान ने ऑपरेशन डेवलपमेंट के भाग के रूप में वियतनाम के कैम राहन खाड़ी का दौरा किया है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म हनुमान AI भारत में लॉन्च किया गया। इसे अबू धाबी स्थित AI निवेश कंपनी 3AI होल्डिंग लिमिटेड और SML
इंडिया ने लॉन्च किया है। असम द्वारा हाल ही में विभिन्न आपदाओं के दौरान हुए नुकसान की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए यूनिसेफ की मदद से आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली लॉन्च किया है। FSSAI द्वारा हाल ही में फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी है। कैल्शियम कार्बाइड एसिटिलीन गैस छोड़ता है जिसमें आर्सेनिक और फास्फोरस के हानिकारक अंश पाए जाते हैं। हाल ही में कोची, केरल में भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा इंडोनेशिया द्वारा त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला 15 से 17 मई 2024 का समापन हुआ है। कार्यशाला का विषय हिंद महासागर क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने का सहयोगात्मक प्रयास है। भारत के सिक्किम राज्य द्वारा हाल ही में AI संचालित यातायात प्रबंधन प्रणाली शुरू करने की घोषणा की गई है। भारत सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन ने हाल ही में DD किसान द्वारा 2 AI एंकर कृषि तथा भूमि लॉन्च करने की घोषणा की। ये AI एंकर 50 भाषाओं में बात कर सकते हैं। इसके साथ ही DD किसान AI एंकर पेश करने वाला देश का पहला सरकारी TV चैनल बन गया है। हाल ही में गोपी थूटाकुड़ा ब्लू ओरिजिन अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतरिक्ष की यात्रा पर प्रथम भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक तथा दूसरे भारतीय बन गए हैं। हाल ही में बेंगलुरु का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप गैलेक्सी आई राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला के उपग्रह पर SAR तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी बन गई है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा उड़ीसा के तट पर स्थित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अगली पीढ़ी के सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। स्मार्ट प्रणाली की एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्की टॉरपीडो डिलीवरी प्रणाली है जिसे भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया जा रहा है। IIT मद्रास द्वारा स्थापित माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज द्वारा भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो कंट्रोलर चिप सिक्योर IoT लॉन्च किया गया। भारत द्वारा हाल ही में चीन सीमा की निगरानी के लिए अमेरिकी प्रीडेटर MQ-9B ड्रोन तैनात किया गया। कैडेट डिफेंस सिस्टम KDS द्वारा सशस्त्र बलों के लिए भारत का पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन लोइटरिंग एरियल म्यूनिशन लॉन्च किया गया है। 16 से 17 मई 2024 को उलान बटार मंगोलिया में भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों के 12वें संयुक्त कार्य समूह की बैठक का आयोजन किया गया। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा 400 किलोमीटर की रेंज के साथ स्वदेशी रूप से निर्मित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 का अनावरण किया गया है। फ्रांस द्वारा परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ASMPAR सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया।
हाल ही में नासा द्वारा पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन करने के लिए सुदूर अवरक्त प्रयोग ध्रुव मिशन को लॉन्च किया गया है। चीन द्वारा पाकिस्तान के लिए 8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बियों में से पहली लॉन्च की गई है। हाल ही में जापान के वैज्ञानिकों द्वारा दृश्यमान से लेकर हजारों नैनोमीटर छोटे तरंग दैर्घ्य तक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग करने में सक्षम दुनिया की पहली रिजिड एंडोस्कोप प्रणाली विकसित किया है। अप्रैल 2024 की प्रमुख वन लाइनर हाल ही में DRDO और भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष हैं समीर V कामत। भारत और फिलीपींस के मध्य 2022 में हुए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों के रक्षा सौदे के तहत भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों की आपूर्ति प्रारंभ कर दी है। हाल ही में इसरो प्रमुख एस सोमनाथ द्वारा वर्ष 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। चंद्रयान 4 मिशन के तहत भारतीय को चांद की सतह तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा वर्ष 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन DRDO द्वारा उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर में लंबी दूरी की निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल 300 किलोग्राम तक के हथियार ले जाने में सक्षम है और इसका अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर है। यह जमीन से 50 मीटर ऊपर और समुद्र से 4 किलोमीटर ऊपर उड़कर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। यह रास्ते में अपनी दिशा को बदलकर टारगेट को नष्ट कर सकती है। भारतीय सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कदम के रूप में प्रोजेक्ट आकाश तीर लॉन्च किया। आकाश तीर परियोजना डिजिटलीकरण के माध्यम से वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित करने का एक अग्रणी प्रयास है। यह भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में लक्षद्वीप समूह के तट पर 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस, मत्स्य पालन, सीमा शुल्क और अन्य सुरक्षा एजेंसियां शामिल थीं। सामरिक बल कमान ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के साथ मिलकर उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का परीक्षण किया है। यह मिसाइल अग्नि 1 का स्थान लेगी। 2000 किलोमीटर की रेंज प्रहार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम 3000 किलोग्राम वजन तक उच्च तीव्रता वाले विस्फोटक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है।
हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा iOS उपकरणों पर इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड और संस्थानों को सुलभ बनाने के लिए MyCGHS ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वदेशी सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा ऑर्डर देते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से देश में निर्मित 97 LCA Mark 1A लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए निविदा जारी किया गया। LCA Mark 1A तेजस विमान का आधुनिक संस्करण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विभिन्न स्वास्थ्य विषयों पर अलग-अलग भाषाओं में जानकारी प्रदान करने के लिए AI आधारित डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक सारा को लॉन्च किया। अफ्रीकी देश नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के लिए WHO द्वारा अनुशंसित MEN 5CV कंजुगेट वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हाल ही में यूरोपीय खगोलविदों द्वारा आकाशगंगा मिल्की वे में सबसे बड़े तार की स्टेलर ब्लैक होल गिया BH3 की खोज की है। यह ब्लैक होल पृथ्वी से 2000 प्रकाश वर्ष दूर है। इस द्रव्यमान सूर्य से 33 गुना ज़्यादा है। हाल ही में मेटा द्वारा अपना सबसे सक्षम लार्ज लैंग्वेज मॉडल लामा 3 का अनावरण किया गया। हाल ही में यूरोपीय देश स्वीडन नासा द्वारा वर्ष 2020 में शुरू किए गए आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बन गया है। यह समझौता 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि पर आधारित है, जिसका उद्देश्य 21वीं सदी में शांतिपूर्ण आरक्षित अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देना है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा हाल ही में नवीनतम लाइटवेट AI मॉडल PHI-3 मिनी को पेश किया है। हाल ही में न्यूयॉर्क की एक अनुसंधान प्रयोगशाला ह्यू में एम्पैथिक वायरस इंटरफेस नामक पहली भावनात्मक रूप से बुद्धिमान संवादी AI का अनावरण किया है। चर्चा में रहा BP कोलंबो मिशन का संबंध बुध ग्रह की सतह संरचना और चुंबकीय क्षेत्र के अध्ययन से है। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एवं जापान एरोस्पेस एक्सीलरेशन एजेंसी JAXA का संयुक्त बुध मिशन है। यह 20 अक्टूबर 2018 को लॉन्च किया गया था। हाल ही में चर्चा में रही सी डोम इजराइल द्वारा विकसित जहाज आधारित वायु रक्षा प्रणाली है। रूस द्वारा अंगारा A5 रॉकेट को वोस्टोचेन कोस्मोड्रोन से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। मार्च माह के प्रमुख वन लाइनर 4 से 7 मार्च 2024 तक 4 दिवसीय अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी IIT मद्रास द्वारा की गई। इस सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न विद्वानों के सहयोग से अनुसंधान क्षेत्र में नवीन प्रगति तथा अन्वेषण को बढ़ावा देना है।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा, नई दिल्ली द्वारा 10 से 12 मार्च को झारखंड के सिमडेगा जिले में राष्ट्रीय स्तर के पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने सीडैक तिरुवनंतपुरम में भारत के पहले फ्यूचर लैब सेंटर का उद्घाटन किया। यह सेंटर अगली पीढ़ी के विनिर्माण एवं अनुसंधान को बढ़ावा देगा। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा सखी नामक एक बहुउद्देश्य ऐप विकसित किया है, जो गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन के चालक दल को संचार कार्यों तथा स्वास्थ्य निगरानी में सहायता प्रदान करेगा। सखी का फुल फॉर्म है स्पेस ब्रोन असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। हाल ही में ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस द्वारा सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया गया है। यह ड्रोन अत्याधुनिक कैमरा, इंफ्रारेड तकनीक, रडार सेंसर से युक्त है, जो प्राकृतिक आपदा और यातायात पर नज़र रखेगा। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत में डिजिटल समावेशन और भाषाई विविधता के लिए सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस पर भाषा नेट पोर्टल का अनावरण किया है। विषय भाषा नेट यूनिवर्सल स्वीकृति पर जोर। हाल ही में इसरो द्वारा पुष्पक नामक रियूजेबल लैंडिंग व्हीकल LX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। RLV LX-02 इसरो द्वारा RLV-TD कार्यक्रम के तहत किए जाने वाले प्रयोगों की श्रृंखला का दूसरा प्रयोग है। हाल ही में इसरो ने PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 को पृथ्वी के वायुमंडल में बिना कोई मलबा छोड़े सफलतापूर्वक पुनः प्रवेश कराकर अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की गई है। हाल ही में भारत में निर्माता स्वदेशी LCA तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान ने अपनी पहली उड़ान बेंगलुरु में सफलतापूर्वक पूरी की। LCA तेजस मार्क 1A हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम में एक स्कूल में भारत के पहले जेनरेटिव AI शिक्षक इरिस को पेश किया गया है। इसे मेकर लैब्स एडुटेक की मदद से बनाया गया। भारत में AI को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 10,372 करोड़ रुपए की बजटीय आवंटन के साथ 5 वर्ष के लिए इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी गई। इंडिया AI मिशन को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत इंडिया AI स्वतंत्र व्यापार प्रभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। 21 से 29 मार्च 2024 के बीच भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास IMT ट्रिलेट 2024 का आयोजित किया गया। यह इस त्रिपक्षीय अभ्यास का दूसरा संस्करण है।
भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर और INS सुजाता इसमें भाग लेंगे। चीन, ईरान तथा रूस की नौसेना बलों ने हाल ही में ओमान की खाड़ी के पास मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2024 नामक एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।